नमस्ते एंड वेलकम टू माय किचन वेयर एनीवन कैन कुक। आई एम आयश्वर। आज के इस एपिसोड में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ 21 किचन टिप्स जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगी। अगर आपने किचन टिप्स पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक करके उसे ज़रूर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल है उसे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। मेक श्योर कि इस वीडियो को आप 3000 लाइक्स ज़रूर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी किचन की टिप्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट 3 में हम निकालेंगे आपके किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए आज की टिप्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी हमें क्लिंग रैप यूज़ करना होता है तो उसे इजीली निकालना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है और अक्सर वो फट ही जाता है। इसके लिए क्लिंग रैप को हमेशा फ्रिज में रखें और जब भी यूज़ करना हो उसे निकालें, यूज़ करें और ये बहुत ही इजीली निकल आएगा। यूज़ करने के बाद इसे फिर से फ्रिज में रख दें। बिरयानी बनाने के लिए हमें उसे लो फ्लेम पर पकाना पड़ता है, जिससे कई बार बिरयानी पैन के तले पर चिपक जाती है। उसके लिए या तो तवे को पैन के नीचे रखें। ये टिप मैंने हमेशा अपनी बिरयानी की हर वीडियो में दी है, बट फिर भी कई बार बिरयानी तले से चिपक जाती है। उसके लिए आलू के पतले पतले स्लाइसेस कट करके अपने पैन के तले पर लगाएं। उसके बाद बिरयानी की लेयरिंग करें और फिर इसे सिम पर ढक कर रख दें। ऐसा करने से बिरयानी तले से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और आपकी बिरयानी बहुत ही बढ़िया और बिना जली हुई बनेगी। अदरक को छीलने के लिए अगर आप पीलर यूज करते हैं तो अदरक डेफिनेटली वेस्ट होती है। इसकी जगह पर अगर आप स्पून यूज करेंगे तो बिना वेस्टेज के अदरक स्मूथली पील हो जाएगी। हरी मिर्च को स्टोर करने के लिए हरी मिर्च को वॉश करके इन्हें किचन टॉवल या पेपर टॉवल से अच्छे से सुखा लें। फिर इनके डंठल अलग कर दें और इन्हें किसी कांच की एयरटाइट डब्बी या स्टील की डब्बी में बंद करके फ्रिज में रख दें। ऐसा करने से हरी मिर्च को आप 1 महीने तक फ्रेश रख सकते हैं। जब भी हम दाल और चावल को पीसकर डोसा बैटर बनाते हैं तो उस बैटर में फर्मेंटेशन की वजह से या गर्मी की वजह से हल्की सी स्मेल हो जाती है। इसके लिए जब हम डोसा बैटर बना रहे हैं उस बैटर में जो हम पानी यूज़ करते हैं वो पानी आप फ्रिज का बिल्कुल ठंडा पानी यूज़ करें। ऐसा करने से बैटर में कभी भी स्मेल नहीं आएगी। गर्मियों में जब भी हम रायता बनाकर फ्रिज में रख देते हैं और कुछ घंटों के बाद सर्व करते हैं तो उसमें हल्की सी खटास आ जाती है। इसके लिए रायता जब आप बनाकर रखें तो उसमें सारे स्पाइसेस तो डाल ही दें, पर साथ में नमक ना डालें। नमक तभी ऐड करें जब आप रायते को सर्व करने लगें, और रायते में थोड़ा सा 2 या 3 चम्मच दूध के भी मिक्स कर दें। ऐसा करने से आपका रायता बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा। शिमला मिर्च को सही तरीके से काटने के लिए टॉप पार्ट को नाइफ से इस तरह से निकाल दें। इसके बीज भी इस तरह से निकालें। इसे कभी भी ऊपर की साइड से कट ना करें। शिमला मिर्च को स्मूथली कट करने के लिए इसकी अंदर की साइड से नाइफ से कट करें। केलों को जब आप बंच में लाते हैं और ऐसे ही रख देते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि केले नेचुरली एथिलीन गैस रिलीज करते हैं जिससे वो बहुत जल्दी पक जाते हैं और सड़ने लगते हैं। इसके लिए सबसे पहले इन्हें सेपरेट करें। फिर हर केले के टॉप को कवर करें सिल्वर फॉइल पेपर से। मेक श्योर कि केले का टॉप अच्छे से कवर हो जाए फॉइल से। ऐसा करने से केले को आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। वो जल्दी पकेंगे नहीं या जल्दी खराब नहीं होंगे। करी पत्ता को स्टोर करने के लिए इन्हें स्टिक से अलग कर दें। फिर इन्हें अच्छे से वॉश कर लें। इसके बाद इन्हें सुखा लें। पेपर टॉवल या किचन टॉवल से अच्छे से पोंछ लें ताकि मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो जाए और ये अच्छे से सूख जाए। इसके बाद इन्हें कांच की एयर टाइट डब्बी में डालकर इसके ऊपर पेपर टॉवल या टिश्यू पेपर रखकर बंद कर दें और फ्रिज में रख दें। टिश्यू रखने से इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऐसा करने से इन्हें आप फ्रिज में 25 से 30 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं।
जब भी हम पनीर बनाते हैं वो बाज़ार की तरह सॉफ्ट नहीं बनता या हल्की सी स्मेल होती है। पनीर को बनाने के लिए पहले दूध बॉईल करने रखेंगे। जब बॉईल आ जाए तो फ्लेम ऑफ करके इसमें नींबू का रस डालेंगे या आप विनेगर भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि दूध में से पानी अलग हो गया है और पनीर अलग। अब इसे हम एक बड़े बॉल के ऊपर छन्नी रखकर उस पर एक किचन टाल रखेंगे और पनीर को छान लेंगे। इसे बांधकर इस तरह से स्क्वीज करेंगे और जो ये पानी बचता है इसे कभी भी ना फेंकें। इस पानी से आप आटा गूंथ सकते हैं या आप सब्जी बनाने में यूज कर सकते हैं या इस पानी को आप बेकिंग में भी यूज कर सकते हैं। इस पानी को आप उपमा बनाते हुए भी यूज कर सकते हैं। ये पानी बहुत ही न्यूट्रिशियस और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, इसलिए इस पानी को तो आप फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए। अब इस पनीर को अच्छे से ठंडे पानी से वॉश करें ताकि पनीर बहुत ही सॉफ्ट हो जाए और इसमें से कोई भी टैंगी या लेमनी स्मेल भी ना आए। अब इस पोटली के ऊपर कोई भी हैवी वेट रख दें और कुछ ही मिनटों में आपका बाजार जैसा बिल्कुल सॉफ्ट पनीर तैयार। जब भी नमक को स्टोर करना होता है, स्पेशली बारिश के दिनों में, तो उसमें राजमा के 10 से 15 दाने डाल दें जिससे नमक कभी भी नहीं सिलेगा। या आप कोई भी 2 बिस्किट डाल दें। ये ट्रिक बारिश में बहुत ही यूजफुल रहती है। लहसुन को इजीली छिलने के लिए पहले लहसुन को बड़े नाइफ से दबाएं, लाइक सो। कुछ लहसुन की कलियां तो अपने आप ही इस तरह से छिल जाएंगी और बाकी बची हुई लहसुन की एक्स्ट्रा स्किन को रिमूव कर दें और इन्हें गर्म पानी में डालकर 1 से 2 मिनट के लिए रख दें और बस निकाल कर इन्हें इजीली पील कर लें। जब भी किसी रेसिपी में हमें बटर से कुक करना होता है तो पैन में बटर के साथ थोड़ा सा ऑयल भी डालें। उसे लो टू मीडियम हीट पर कुक करें। ऐसा करने से बटर बर्न नहीं होगा। जब भी आपकी कोई सब्जी या ग्रेवी पतली हो जाए तो आप उसमें बॉयल आलू मैश करके तो डाल ही सकते हैं या फिर थोड़े से चावल के आटे में थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें और उसे ग्रेवी में डाल दें। तो ऐसा करने से भी आपकी ग्रेवी थिक हो जाएगी। अंडों को परफेक्ट हार्ड बॉईल करने के लिए इन्हें पानी में डालें। पानी इतना होना चाहिए कि अंडे इसमें अच्छे से डूब जाएं या पानी अंडों से 1 इंच ऊपर होना चाहिए। पानी में जब अच्छे से बॉईल आ जाए तब इसे ढक देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पूरे 15 मिनट तक ढककर रख देंगे। 15 मिनट के बाद अंडों को निकाल कर बिल्कुल चिल्ड वाटर या ठंडे पानी में डालेंगे जिससे आप इन्हें इजीली छील भी पाएंगे। और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हार्ड बॉयल एग और वो भी बिना पानी में टूटे हुए। ब्रेड को कई बार हम लोग फ्रिज में रख देते हैं और ब्रेड हार्ड हो जाती है, तो आप ब्रेड के ऊपर हल्का सा पानी स्प्रेड करिए और 15 सेकंड के लिए माइक्रो करें तो आपकी ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रखें। ऐसा करने से इनमें कीड़ा भी नहीं लगेगा और आप इन्हें फ्रिज में 6 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं। जब भी हम अरबी या कटहल को छिलकर काटते हैं तो हाथों में इरिटेशन होने लगती है या ईचिंग होने लगती है। इसके लिए पहले हाथों में सरसों का तेल लगाएं या कोई भी ऑयल लगाएं और फिर अरबी को छिलेंगे तो आपके हाथों में ईचिंग नहीं होगी। जब भी आप नूडल्स या पास्ता बॉईल करें उसमें ऑयल ज़रूर डालें ताकि नूडल्स स्ट्रेन करने के बाद या छानने के बाद बिल्कुल भी ना चिपके। और मेक श्योर उसे उबालने के बाद ठंडे पानी से वॉश जरूर करें ताकि ये बिल्कुल भी ना चिपके। जब भी आप बटर के यूज से पहले बटर को फ्रिज में से निकालना भूल जाते हैं और आपके पास टाइम भी नहीं होता उसे रूम टेम्परेचर पर आने देने का, तब आपको जितना बटर चाहिए उतने बटर को कद्दूकस करें और बटर नाइफ से इसे मिक्स कर लें और कुछ ही सेकंड्स में बटर ब्रेड पर लगाने के लिए तैयार है।
या आप एक ग्लास में गर्म पानी डालें, पानी को डिस्कार्ड कर लें और फिर बटर को ग्लास से कवर कर दें 1 से 2 मिनट के लिए और बटर ग्लास के अंदर बनी स्टीम से रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। जब भी हम लेफ्ट ओवर राइस फ्रिज में से निकालते हैं और गर्म करते हैं तो अपना मॉइस्चर खो देते हैं या ड्राई हो जाते हैं। इसके लिए राइस पर पहले थोड़ा सा पानी स्प्रे कर लें, फिर इन्हें माइक्रो करें। इससे चावल गर्म तो होगा ही और उसके साथ उसका मॉइस्चर भी बना रहेगा, वो ड्राई नहीं होंगे और पहले की तरह खिले हुए रहेंगे। आई होप आपको आज की टिप्स ज़रूर पसंद आई होंगी। मेक श्योर इसे लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने किचन की टिप्स मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट 3 में हम आपके किचन की टिप्स आपके नाम के साथ शेयर करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने किचन टिप्स पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक करके उसे ज़रूर देखिए। लास्ट संडे हमने लाइव सेशन किया था, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मेक श्योर कि उसे ज़रूर क्लिक करके देखें, क्योंकि उसमें हमने गोलगप्पा चैलेंज लाइव किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते एंड वेलकम। ओप्स, देख